गोपियां सब जमुना जी के तट पर बैठे बैठे बात कर रही है। बोले कैसे जाएं? उस लाला का दर्शन करने का हमारे मन में बहुत मन करता है। जो श्लोक बोला है ना गोपियों ने, एक बार फिर से सुनो इस श्लोक को, बड़ा सुंदर श्लोक। शृणु सखी कौतुकमेकनंदम निकेतनांगणे मया दृष्टम गोधूलिधू सदृतांग नृत्यति वेदांत सिद्धम। जो वेदांत के सिद्धांत को प्रतिपादित करता है वो ब्रह्म यशोदा के आंगन में नाच रहा है। हमारे पड़ोस में भी किसी को बालक हो जावे और बड़ी उम्र में होवे कि भाई विवाह हुए 10, 15, 20 साल हो गए, संतान नहीं हुई, गांव के लोग बधाइयां देने जाते हैं, लाला को देखने के तय जाते हैं। लेकिन ये छोटी छोटी गोपियां जो है ये अब तक पहुंच नहीं पाई, तो बातें कर रही है हम कैसे लाला के दर्शन करें। इनमें एक गोपी चतुर थी, बा ने कही कि मैं जो कहूं वो अगर करो तो शायद लाला के दर्शन हमको हो जाए। क्या करना है? बोले आज योजनाबद्ध तरीके से अपने घर जाओ और रीते हाथ जाओ, खाली हाथ जाओ। आई हो यहाँ जल भरने के लिए, पर यहाँ से सब खाली हाथ लौटो। खाली हाथ लौटे, घड़ा कहाँ रखे? बोले घड़े को फोड़ दो। अरे जल का पात्र फोड़ दे? हाँ फोड़ दो। फिर क्या करना है? बोले जब तुम्हारी सासुएं पूछे तो कह देना कि नंद के छोरे ने फोड़ी है। अभी तो चलना सीखा है, नाचना सीखा है गोविंद ने, 2-2.5 साल के हुए हैं। बोले कृष्ण ने फोड़ी है, उनके सखाओं ने फोड़ी है। उससे क्या होगा? बोले सासुएं नाराज होगी और जब वो उलाहना देने के लिए यशोदा के यहाँ जाने लगे तब तुम उनको कह देना कि इतनी बड़ी हो आप, यशोदा मैया इतनी बड़ी है। ये विचार कर ही रही है माँ यशोदा। इतने में सब गोपियां यशोदा मैया के उस चौक में आकर खड़ी हो गई, आवाज दी, नंदरानी, अरे ओ नंदरानी, कहाँ हो नंदरानी? यशोदा झट अटारी से उतर करके आई। स्वागतम, आप सबका स्वागत है गोपियों, कहो कैसे आना हुआ? सब एक साथ इतनी एकत्रित होकर के क्यों आई? तब उनमें से एक ने कहा, तुम्हारा ललो कहाँ है? तुम्हारा छोरा कहाँ है? कन्हैया कहाँ है? बोले भाल तो सोए रहे हो, अभी ही उठा है और उठ करके हो सकता है बाल भोग पा रहा हो। क्या हुआ? अरे उसने लाला, अरे ओ कन्हैया। कन्हैया झट दौड़े दौड़े आए और इतनी सारी गोपियों को एक साथ देखा। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से इस दर्शन की कल्पना करते हुए कहते हैं कि जो ही गोपियों को देखा तो कन्हैया को लग गया कि शायद आज ये सब मेरी शिकायत लेकर के पहुंची है। कन्हैया उसी क्षण अपनी मां के आंचल को हाथ में पकड़ करके उस आंचल में अपने मुंह को छुपा करके झुक करके गोपियों की ओर देखने लगे। क्या हुआ गोपियों? यशोदा मैया ने पूछा। बोले मैया, तेरो जो लाला है ना, ये बहुत उधम मचावे। क्या कहती हो? नेक सो तो लाला है, का उधम मचावे? एक गोपी आ गई, आगे आई, उसने कहा, बोले जब हम गैयान को चरा करके ले आवे, सब ग्वाल वाल गैयान को चरा कर ले आवे और गैयान को बांध देवे, तेरो लाला बछड़ान को छोड़ देवे। यशोदा मुस्कुराए, इतनी सी बात के लिए शिकायत करने चली आई? अरे गैयान के बछड़ान को लाला छोड़े तो तुम्हारा काम ही तो करे, तुम्हारी मदद ही तो करे। तुम भी तो छोड़ती हो दूध जब दूहने जाती हो। बोले दूध दूहने जावे उस समय छोड़े यशोदा तो कोई बात नहीं, पर जब दूध दूहने का समय हो उससे 1 घंटा पहले जाकर के छोड़ देवे तो जब हम दूध दूहने बैठे तो छटांग भर भी दूध हमको ना मिले। पूरी गोकुल में तेरो लालो उधम मचावे। एक गोपी और आगे आई, उसने आकर के कहा, ओ मैया
ये तेरो जो लाला है ना, ये उधम तो मचावे ही मचावे, उधम मचातो जे माखन भी चुरावे लगो। यशोदा ने झट से लाला को अपने पास खींचा, माथे पर हाथ रखा, कपोल पर दुलार करते हुए कहा, अरे गोपी तो शर्म नहीं आवे? मेरे लाला को छटांग माखन लेने पर तू चोर कह रही है? अरे 50 ग्राम माखन खाया होगा, 100 ग्राम माखन खाया होगा, 100 मटकी माखन लेके चली जा, पर मेरे कन्हैया को चोर तो मत कहो कम से कम। तीसरी गोपी आई, ए मैया बहुत दुलार हो गया तेरा, काहे हम तुम्हारे यहाँ से 50-100 मटके लेके जावे, माखन की हमारे यहाँ कोई कमी थोड़ी है, माखन हमारे यहाँ भी खूब होए, तेरो लालो माखन खावे, हमें माखन खाने खवावे में कोई तकलीफ ना है। तो फिर तकलीफ क्या है वो बताओ ना। वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोष्ट संजात हास स्तेयम स्वादत्य दधिपय कल्पितैस्ते। हमें कोई तकलीफ नहीं, पर मैया जाने एक मंडल बनायो है, एक पूरा मंडल बनाया है, और उस मंडल को नाम है माखन चोर बाल मंडल। बाप पूर्णमासी पुरोहितानी को छोरो है ना मधुमंगल, हाँ जे बाको बहुत पक्को सखा है बे मधुमंगल श्रीदामा। और मैया अब तो दाऊ जी भी इनके संग आवे लगे, जे सब मिलकर के एक गोला बनावे, फिर बाके ऊपर 2 चढ़े, फिर बाके ऊपर आप चढ़े, और चढ़ करके भिन्नति चन्नति भांडम भिन्नति, चन्नति भांडम भिन्नति, माखन खावे, औरों को खिलावे, और इस पर भी इसको मन नाए भरे भैया तो ये बंदरान को बुलावे, और गोकुल के सारे बंदर इसके चोर मंडल के पीछे पीछे चलते हैं। जब जाकू पेट भर जावे, जाके सखान को पेट भर जावे, तो मैया जे माखन निकार निकार करके बंदरान को माखन लुटावे, बंदर को खिला देवे, और उस पर भी जाको मन नाए भरे मैया तो जातो 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 चन्नति भांडम भिन्नति, वो उस मटके को भी फोड़ करके जावे। मैया ने कहा कि तुम राजी से माखन दे दिया करो, तो इतनो नाय करेगो, राजी से दे दिया करो। छठी गोपी ने कहा, ए मैया जे मैंने करके देख ली, एक बार आप आए और हम घर में छुप करके बैठे रहे, और जो ही आए सोई में जाकर के जट हाथ पकड़ ली, और हमने कहा कि लल्ला अरे तो को माखन प्रिय लागे तो मैं रोज सुंदर बढ़िया ताजा माखन निकाल के तो को भोग लगाऊं, तो जाई समय आए जाए, और लाला मटकिया मत फोड़ा कर, लाला माखन चुराया मत कर। तो मैया बता क्या कह करके भागा, क्या कह करके बोले, दाढ़ी मूछ तो है नहीं, तो मूछ पर ऐसे हाथ घुमा करके कहा, मैया अरे मोको राजी को मक्खन अच्छो नहीं लगे, मोए तो चुराए करके माखन खाओ अच्छो लगे। राजी खुशी से माखन दो वो अच्छा नहीं, चुरा करके जो खावे वो अच्छा लगे। मर्कान भोक्षन विभजति च स चेन्नति भांडम बिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युप्य क्रोश्य तो काम। क्रोध बहुत है मैया इसमें। 7वीं गोपी आई और उस गोपी ने कहा, मैया इसकी शैतानियां इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है। एक दिन मेरे पति का जन्म दिवस था, और जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मैंने ठाकुर जी के ताई 56 भोग तैयार किए। जब 56 भोग बन रहो तो खिड़की में से जाने झांकी, दाऊ जी के कंधे पर चढ़ करके खिड़की में से झांकी, और झांक करके कही, ओ मैया बहुत सुंदर सुंदर महक आ रही है, कहाँ बन रहे हो आज? तब मैंने खिड़की में से जाको कही कि लाला आज 56 भोग बन रहा है।
तेरे दादा को आज जन्मदिन है, तो बाकी जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज 56 भोग बन रहा है। तो झट खिड़की से उतर करके द्वार से भीतर रसोई में आ गए और कहा कि ले मैया मोय बड़ी भूख लगी है, नेक 156 भोग मोय धराए दे। तब मैंने जासे कह दी कि 56 भोग पहले ठाकुर जी को लगेगो, बाकी बात तुमको मिलेगो। तब जाने के कि बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। 56 भोग मांगते समय तो मैया मैया कह रहा था, और जब मैंने 56 भोग नहीं खिलाया तो गुस्सा किया, क्रोध में नैन तरेरने लगा और गुस्सा करके मुझे कहने लगो मैया कि होगी सो देखी जाएगी भाभी, पर आज तो तोय बताऊंगा नंद का छोरा का है। गुस्सा करके गया और भैया 56 भोग बनो तो बढ़िया प्रेम से पति ने जरा संध्या के समय संध्या वंदन से निवृत्त हो ठाकुर जी को भोग लगो, थोड़ा अच्छा भोजन बना तो थोड़ा अधिक करने में आया, और अधिक करने में आया हम दोनों जल्दी सो गए। पास की खटिया पर मैं सोई थी, इधर पति देव सोए थे, और जे रात को 10 बजे जब हम सो गए, गहरी नींद आ रही है 56 भोग की, तब जे न जाने कहां से दीवार फांद करके आए हैं मैया अपने सखान के संग, और मेरी चोटी को मेरे पति की दाढ़ी में बांध दिया। अब रात को 12 बजे उनको प्यास लगी पानी की, उठ करके पानी पीने गए, उनकी दाढ़ी मेरी चोटी खींचे, मेरी चोटी उनकी दाढ़ी खींचे, और इस खींचातानी में उनकी इतनी दाढ़ी मेरी चोटी के साथ आए गई मैया। बहुत उधम मचावे तेरो लाला, बहुत उधम मचावे। एक गोपी और आई, माने आके कही कि बोले मैया मेरे घर सत्यनारायण भगवान की कथा थी, और हम कथा करवे के ताई बैठे थे, सुंदर ठाकुर जी का सिंहासन लगा था, पंजरी में भून रही थी, जे दौड़ करके आए, कहा मैया का है गो? बोले सत्यनारायण भगवान की कथा हैगी लाला, संध्या को आइयो और आकर के भोग लगाइयो। जाने कही मैया पंजरी मोय खानी है। बोले पंजरी भोग लगेगी तब खवावेंगे। गुस्सा करके गए मैया, सत्यनारायण भगवान का पाठ लगा था, पंडित जी आने वाले थे, तैयारी करने वाले थे, उससे पहले यह आए और ना जाने कहां से 2 छोटे छोटे कुत्ते के पिल्ले लाए और उसको सत्यनारायण भगवान के आसन पर बिठा करके कह दिया ले मैया तेरे भगवान आए गए, कर ले पूजा। मेरी सगरी पूजा बिगाड़ दी मैया। बहुत उधम मचावे तेरो लाला, बहुत उधम मचावे। इतना उल्हाना सुन करके माँ यशोदा ने कन्हैया के कान को पकड़ा और कान को पकड़ के जो ही थोड़ा सा खींचा, चोरे लाला नेक 100 तो है और इतनी उधम मचावे, कहा कमी है तेरे यहाँ माखन की? 9 लाख गैया नंद बाबा के नित नव माखन होए, रोज नया नया माखन होता है, काहे गोपियन के घर माखन चुरावे जावे? सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं कि जिस परमात्मा के भ्रकुटी विलास मात्र पर इस सृष्टि में लय आ जाता है, प्रलय आ जाता है, आज उस गोविंद का कान जब मेरी माँ यशोदा ने खींचा तो मेरे कृष्ण भोला चेहरा बना करके आंखों से अश्रुओं की धारा बहाने लगे और कहने लगे मैया मैंने इनको माखन नहीं चुरायो, मैंने इनको माखन नहीं चुरायो। इनको पतियारो करे मैं तस्कर ये साह, इनको पतियारो करे मैं तस्कर ये साह, चोर नाम मेरो धर्यो मेरो होने न देगी ब्याह। इनका भरोसा मत कर मैया, इन्होंने मुझे तस्कर बना दिया और ये साहूकार बन बैठी है। ए मैया ये जानबूझ करके जे गोपी जो कह रही थी ना मैया जाकी मटकी मैंने फोड़ दी, बोले हाँ, बोले जे गोपी मुंह से कहती है मैया कि लाला तेरो नाम चोर रख दूंगी तो तेरो ब्याह नहीं है गो, मैया मेरो ब्याह ना हो ना, जाक मारे जे सब हमको माखन चोर बुलाती है। हे राजन परीक्षित, दर्शन करो इस सुंदर से दृश्य का। कृष्ण की आंखों में आंसू है, सफाई दे रहे हैं, गोपियों का हृदय पसीज गया। गोपियों ने कहा अरे मैया
हम मारने के लिए थोड़ी कह रहे हैं, हम तो इतना कह रहे हैं कि थोड़ा समझा दो। अगर थोड़ा समझ जाएगा तो आगे से ऐसी गलतियां नहीं करेगा, इतने बड़े अपराध नहीं करेगा। वास्तविकता में तो होता यूं था साहब कि भगवान सुभद्रा, चित्रगंधा, सुनंदा, ये सब जो गोपियां थी ना, ये बाट जो है बैठी रहती थी कई बार द्वार खोल करके कि मेरे लाला को दीवार फांद करके न आना पड़े। चोरी किसको कहते हैं? चोरी में स्वार्थ होता है, जो प्राप्त करता है उसका स्वार्थ होता है चोरी में, और जिसका जाता है वो रोता है चोरी में। जिसका धन महाराज जी चुरा लिया जावे वो कितना दुखी होता है, शिकायत करने जाता है, कोर्ट केस लड़ता है, वकील साहब को बोलता है, कितना हैरान परेशान होता है। ये चोरी नहीं है। कृष्ण जिस घर से माखन चुरा लेवे ना, वो गोपी उस सांझ को जब भगवान का भजन करने बैठती थी तो उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा नहीं रुकती थी, और वो ठाकुर को धन्यवाद देती थी कि इस जीवन में मेरे घर आकर के मेरे घर का माखन चुराकर आपने खा लिया, मेरा जीवन और जन्म दोनों सफल हो गए। स्वार्थ नहीं था, और जिसका गया उसको दुख भी नहीं था। ये तो उल्हाना एक लौकिक उल्हाना था कृष्ण का दर्शन करने के बहाने से।